का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में शराब तस्करी और बढ़ते नारकोटिक्स नेटवर्क पर अब प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग के ADG अमित जैन आज सीवान पहुंचे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम रणनीतिक बैठक हुई। सीवान पहुंचते ही मद्य निषेध विभाग के ADG अमित जैन ने सारण रेंज के DIG नीलेश वर्मा, सीवान SP विक्रम सिहाग और सारण कमिश्नरी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सीवान और गोपालगंज जिलों के पुलिस पदाधिकारी और एक्साइज विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ADG अमित जैन ने बताया कि समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यूपी बॉर्डर से हो रही शराब तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाना है। खासतौर पर गोपालगंज और सीवान जिलों में सक्रिय गैंग्स की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सैनिटाइज करने का मतलब है स्थानीय स्तर पर यह जानकारी जुटाना कि कौन कौन गिरोह तस्करी में शामिल है और उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए ठोस रणनीति तैयार करना। ADG ने यह भी कहा कि हाल ही के दिनों में नारकोटिक्स के बढ़ते ट्रेंड चिंता का विषय है। ऐसे में ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने में इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने और भविष्य में इस नेटवर्क को कमजोर करने पर विशेष चर्चा हुई है। इसके साथ ही बैठक में कमजोर वर्ग प्रभाग से जुड़े मामलों पर भी फोकस किया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध और SC/ST समुदाय पर हो रहे अत्याचार के मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर सीवान में हुई ये बैठक आने वाले दिनों में शराब तस्करी, नशे के कारोबार और सामाजिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संकेत मानी जा रही है। आज का जो समीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, जो शराब की तस्करी हो रही है यूपी के बॉर्डर से, खासतौर से गोपालगंज और सीवान जिला में, उसमें लोगों को सेंसिटाइज करना, कौन कौन गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देना और लेना, और उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए योजना तैयार करना, रणनीति तैयार करना। और उसके अतिरिक्त नारकोटिक्स के जो अभी जो ट्रेंड नारकोटिक्स का भी बढ़ रहा है यूज का, उसके ऊपर प्रभावकारी रणनीति बनाना कि किस तरीके से इसको कम किया जाए और इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनको पकड़ा जाए। उसके अलावा कमजोर वर्ग प्रभाग के जो कुछ इश्यूज थे उसको भी आज हम, जैसे केसेस के डिस्पोजल थे, महिला अपराध, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, या फिर SC/ST वर्ग समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार के मामले हैं, उन सब का डिस्पोजल, टाइमली डिस्पोजल, उसका वो सब हम लोगों ने आज चर्चा करी। इसमें गोपालगंज और सीवान जिले के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे और साथ में एक्साइज के भी अधिकारी थे। नहीं, उसी के लिए आज चर्चा हुई है, उसी के लिए कि जो पिछले कुछ वर्षों में, हालांकि 2025 में टचवुड अभी तक कोई जहरीली शराब का कोई मामला नहीं आया है पूरे राज्य में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ दुर्घटनाएं हुई थी। तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो, उस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि स्पिरिट जो है, अभी हाल में ही स्पिरिट की बरामदगी हुई है, उसमें उस बरामदगी में उसमें जो संलिप्त अपराधी थे उनके स्वीकारोक्ति में जो नाम आए हैं उन पर कार्रवाई, ताकि और जो स्पिरिट जो बरामदगी हो सके, इसमें कार्रवाई जो है क्या की जानी है उस पर चर्चा हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे शराब जो सिंडिकेट हैं, जो जिनकी पहचान हुई है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ अभी वांटेड भी हैं, 1-2 तस्कर हैं जो अभी वांटेड भी हैं, उन पर भी जो है योजना बनाई जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी तो जल्दी से जल्दी हो। हाँ, उसमें जो है जो मेन एक्यूज है दीपक, उसके रिमांड की कार्रवाई जिला पुलिस कर रही है। नहीं, देखिए, अब से और अब में काफी अंतर आया है।
अपराध की शैली बड़ी चेंज हुई है। मतलब उस वक्त तो शराबबंदी नहीं थी और अब ये जो शराबबंदी हुई है तब से दूसरी तरीके का क्राइम हो गया है। और बाकी साइबर क्राइम ये सब चीजें जो हैं उस वक्त नहीं थी, अब ये सब चीजें हुई हैं, तो सर अपराध की शैली भी चेंज हुई है। बाकी पुलिस जो है पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुई है। पुलिस की मैन पावर बढ़ी है, पुलिस के संसाधन बढ़े हैं। लेकिन सर शराब की जो बड़ी बड़ी खेपें हैं वो सर नहीं रुक पा रही। आपकी मांग किया बिल्कुल चारों तरफ वो शराब का कारोबार कर रहा है। देखिए, ये तो कैट एंड माउस गेम है। ऐसा नहीं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन चूंकि ये काफी ल्यूक्रेटिव है, वो उसमें नए नए तस्कर पैदा हो जा रहे हैं और नए लोग संलिप्त हो जा रहे हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। हालांकि कुछ कमियां हैं पुलिस के स्तर से, जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के लिए आज ये बैठक भी आयोजित की गई थी। हाँ, माफियों की सूची तो तैयार की गई। देखिए, अभी मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सूची तैयार की गई है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके कारण अपराध भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इसको रोकथाम करने के लिए नहीं, देखिए, ये भी एक सही बात है आपका कहना कि सूखा नशे की जो कंजम्पशन पहले ट्रांजिट रूट पर था बिहार, लेकिन कंजम्पशन बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता और उस पर पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। इसमें जो संलिप्त जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटे जो सेलर्स हैं उस तरीके के नारकोटिक्स के, या फिर जो बड़े इसमें तस्कर इन्वॉल्व हैं, जो इंटर स्टेट क्राइम कर रहे हैं या जो इंटरनेशनल बॉर्डर से तस्करी कर, उस पर पूरी नजर है। और अभी काफी बरामदगी बढ़ी है पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा भी इस पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है नारकोटिक्स में। क्या मैसेज सर होगा शराब माफियाओं को? देखिए, उनसे हमारा मैसेज तो यही है कि वे ये सब तस्करी छोड़ दें, नहीं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो पैसा या जो भी उन्होंने संपत्ति बनाई है सब जो है जब्त की जाएगी।